चारों ओर सुलग रही रूस और यूक्रेन की आग की आंच में दुनिया तप रही है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहा विवाद पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। अमेरिका और फ्रांस की ओर से जब से चेतावनी जारी हुई है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर अटैक कर सकता है, तभी से सारी दुनिया की निगाहें इस संकट पे टिकी हुई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए हमले की आशंका जताई है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बयान जारी कर कहा कि रूस ने यूक्रेन पर अटैक करने का मन बना लिया है और ये हमला केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच जाएगा। चारों तरफ से उठ रही इस हमले की खबरों के बीच इस मामले की जड़ के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये जंग छिड़ गई तो सारी दुनिया को इस रणभूमि में उतरना पड़ेगा। रूस यूक्रेन के झगड़े के मायने, रूस अमेरिका के बीच युद्ध की आशंका, दुनिया में अमेरिका की साख और गिरी, अफगानिस्तान के बाद अमेरिका को दूसरा झटका, दुनिया के देश दो हिस्सों में बटेंगे, भारत के लिए फैसला लेना आसान नहीं, रूस और अमेरिका दोनों भारत के करीबी, ताइवान में चीन की मनमानी बढ़ेगी, दुनिया में महंगाई में और इजाफा होगा, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट होगी। दरअसल अगस्त 1991 में यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से आजादी की घोषणा की थी। उसी साल 1 दिसंबर को जनमत संग्रह के तहत नए संविधान लागू हुए, जिसमें 90% यूक्रेनियन ने सोवियत यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोट किया। अगले दिन रूस के उस समय के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने यूक्रेन को एक अलग देश के तौर पे मान्यता दी। उस समय रूस ने क्रीमिया को भी यूक्रेन का ही हिस्सा बताया, जिसके बाद 1954 में सोवियत यूनियन के सर्वोच्च नेता निकिता खुश्चेव ने यूक्रेन को क्रीमिया के तोहफे के तौर पे सौंप दिया। फिर 2004 में राष्ट्रपति चुनाव में विक्टर यानुकोविच की जीत हुई, जिसके बाद यूक्रेन में विद्रोह प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी दोबारा गिनती की मांग कर रहे थे। रूस ने इन प्रदर्शनों के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ होने का दावा किया। 2010 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक बार फिर विक्टर यानुकोविच की जीत हुई। नवंबर 2013 में यानुकोविच यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर करने से पीछे हट गए। उन्होंने नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इस समझौते से यूक्रेन को $15 अरब का आर्थिक पैकेज मिलने वाला था, पर यानुकोविच की जिद की वजह से देश को ये आर्थिक मदद नहीं मिल पाई। इस फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए थे। सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए और विरोध इतना बढ़ चुका था कि यानुकोविच को उस समय आपात स्थिति में देश छोड़कर भागना पड़ा। यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन के समर्थकों की सत्ता आने के बाद क्रीमिया पर हमला हो गया था और हमला करने वाले आर्मी की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। यूनिफॉर्म पहले विद्रोहियों ने क्रीमिया के संसद पे भी कब्जा कर लिया था। ऐसे हालात के चलते सबको देश छोड़ने की नौबत आ गई थी। लेकिन जब 2019 में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सत्ता आई तो उसने पुरानी स्थिति को बहाल करने का वादा किया और फिर नवंबर 2021 में सैटेलाइट तस्वीरों ने यूक्रेन वासियों की चिंता बढ़ा दी। उन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता था कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। बात यह है कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, और अगर ऐसा हुआ तो नाटो के सैनिक उसकी सीमा के पास आकर खड़े हो जाएंगे। अब एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने चिंता जताई है कि रूस कभी भी यूक्रेन पे हमला बोल सकता है। रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक और हथियार तैनात कर दिए हैं। सैटेलाइट की नई तस्वीरों के सामने आने के बाद अमेरिका एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। अमेरिका ने यूएन में दावा किया है कि रूस ने बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारियां कर ली हैं। बस एक बार उकसाने की तैयारी है और फिर दुनिया जल उठेगी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा विवाद अब अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहा विवाद अब पूरी दुनिया में दहशत फैला रहा है। रूस ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी है। रूस के इस फैसले के बाद अमेरिका ने रूस के ऊपर आर्थिक पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है।
जापान और ब्रिटेन जैसे अमेरिका के सहयोगी देश भी रूस के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की तैयारी में हैं। रूस में बन रही ऐसी स्थिति के बाद देखना ये होगा कहीं ये जंग दुनिया को तबाह न कर दे।